आज ईद का रोज है, आपने बड़े मजे मजे के शोज भी देखे, मीठी मीठी खीर भी खाई, शीर खोरमा भी खाया, लेकिन अब हम एक ऐसे ऑफिस में पहुंचे हैं जहां पर ईद के रोज भी काम जारी है। तो आइए आपको एक मुनफरिद प्रोग्राम के हवाले से भी महसूस करवाएं, देखते हैं क्या हो रहा है अंदर। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? आप बताएं। ईद का दिन है और आप दफ्तर में पाई जा रही हैं। ईद पर मैचिंग ज्वेलरी, रंग बिरंगे कपड़े, हाथों पे लोग चांद रात को जाके मेहंदी भी लगवाते हैं, तो आप एक यूनिफॉर्म में बैठी हैं, कैसे ईद मना रही हैं? मुझे यूनिफॉर्म से प्यार है, तो यूनिफॉर्म से प्यार, खुद से प्यार, मुल्क से प्यार। आई थिंक ये एक ही चीज़ की कड़ियाँ हैं डिफरेंट, बिकॉज हर एक की जैसे नेचर होती है। एक लिहाज से आप ठीक कह रहे हैं कि लड़कियों को ज़्यादातर इन चीज़ों का शौक़ होता है, और इवन मेरी कुछ फ्रेंड्स वगैरह की मुझे कॉल आई कि हमने जाना है और चांद रात। अच्छा, मैं डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में होती हूँ और मैं उनसे ये कह रही होती हूँ कि किस दुनिया में रह रहे हो, दुनिया की रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। ये चांद रात की और वो खुशियाँ, ऑब्वियसली हमें लोगों की खुशियों की ज़्यादा फिक्र होती है, बल्कि कि टू मेक इट सेफ फॉर एवरीवन। और आई वाज लाइक, मैं उनको बल्कि एडवाइस कर रही थी कि अच्छा ध्यान से जाना, इस तरह नहीं करना, इस तरह है, ये चांद रात पे ये मसले हो सकते हैं। सो एक आपकी ना नेचर बिल्ड होती जाती है, तो उस लिहाज से आप समझें कि ये यूनिफॉर्म और ये ज़िंदगी का हिस्सा ऐसा बन चुका है कि अब दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट इतना नहीं रह गया। जैसे आपने ये चूड़ियाँ और ये, मुझे सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कुछ किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। कोई मैंने स्क्रिप्ट से, आपके स्क्रिप्ट से हटके मेरे स्क्रिप्ट से हटके बात, आपके कत्लो गारत, डकैती, चोरी, इसको इंसाफ नहीं मिला, इसको मिल गया, तो ये चीज़ें तो आपके ज़हन में रहती हैं। लेकिन यकीनन ईद का दिन होता है तो सब आपको खुश देखना चाह रहे होते हैं और खुश रहना भी चाहता है बंदा। तो सारा दिन यूनिफॉर्म में, सारा साल यूनिफॉर्म में बंदा रहता है, तो सिविल कपड़े भी बंदे को पहनने चाहिए। एक कैजुअल ड्रेसिंग होती है, ईद का दिन होता है, मुझे थोड़ा टाइम लोग इंतजार कर रहे होते हैं, लड़कियां खास तौर पर इंतजार कर रही होती हैं। उन्होंने 3 दिन के 3 सूट रखे होते हैं मुख्तलिफ, और मैचिंग ज्वेलरी, रंग बिरंगे कपड़े। लेकिन आपने कोई सूट स्टिच करवाया कि बस इसी पे गुजारा करना है? स्टिच वाकई नहीं कराया हमारा, नहीं कराया। पैसे नहीं थे? आप समझे, मैंने यूनिफॉर्म एक नया सिल के, फ्रेश जो होता है ना, जैसे कहते हैं कि जो ईद पे पहनना है, मैंने उसके 3 यूनिफॉर्म नए सिलवाए हैं। कैन यू इमेजिन? नए सिलवाए हैं? यस, फॉर द ईद। सीरियसली मैडम, सिर्फ यूनिफॉर्म स्टिच करवाए, ईद का कोई जोड़ा स्टिच नहीं करवाया? ईद के लिए कोई नहीं करवाया। ये इसका मतलब ये नहीं कि मेरी वार्डरोब में सिवाय यूनिफॉर्म के कुछ और है नहीं है, ऑफ कोर्स है, लेकिन पर्टिकुलरली फॉर ईद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं किसी टेलर को के पास जाना, तो दूर की बात उसे बुला के। बल्कि कल मैंने इत्तफाकन एक और यूनिफॉर्म का साइज़ दिया कि जी मेरा ये वाला डिफरेंस थोड़ा सा करके सी दो। तो क्योंकि ऑब्वियसली लॉन्ग आवर्स होते हैं, तो 1 से 2 दफ़ा भी चेंज करना होता है यूनिफॉर्म, सो इस वजह से तो तो जो आपने यूनिफॉर्म में दी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और अभी आपने ईद की बात की, मैं यहाँ से भी कहीं अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं यूनिफॉर्म में मूव अराउंड करूँगी, और 1-2 दफ़ा जाना भी ऐसा हुआ ज़रूरी, कहीं मुझे पहुँचना था, तो आई मूव अराउंड इन यूनिफॉर्म। ईद के रोज़ सहेलियाँ भी होती हैं, जाना होता है, आप किसी सहेली के पास जाएंगी तो यूनिफॉर्म पहन के जाएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है आज भी आप इस यूनिफॉर्म में, हमें क्यों डराती रहती हो? उनको तो आदत हो गई है, उनको तो मुझे बातें सुन के मुझे भी आदत पड़ गई है, और उनको सुना के वो थक गए हैं, तो दे हैव स्टॉप्ड सेइंग एनीथिंग टू मी। वो सिर्फ इसमें कहते हैं कि आ जाए तो ही बहुत है। सो इस पे तो बहुत दूर की बात है कि आपके आने पे ही राजी हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज मेरा जाने एक टाइम मैनेजमेंट, दे नो इट्स हाउ डिफिकल्ट इट इज एंड हाउ डिमांडिंग इट इज। होगी आपको कि मैं खुद तैयार नहीं हूँ, कोई रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहने हुए, मैचिंग ज्वेलरी नहीं है, हाथों में मेहंदी नहीं है, बाकी आपकी फ्रेंड्स सारी लश पश हुई होंगी। अच्छा, मुझे बिलीव इट नहीं, डिपार्टमेंट को चूज कर लिया है, मैं तो प्लीज की होके रह गई। इट्स नॉट कि मैं कोई मजबूरी में इसकी होके रह गई हूँ। ऑनेस्टली आप ये यकीन नहीं करेंगे, मुझे ऐसे कोई ख्याल नहीं आता है, नॉट फॉर इवन अ सेकेंड। आप मुझे ये बात करें, मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि मुझे कभी इस तरह के ख्याल नहीं आए, तो आई हैव प्रोबब्ली स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ कि अच्छा मुझे वाकई कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि ये हिजाब बातें कर रहे हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी, ये आपके लिए अजीब सी चीज लग रही है कि बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे खुद ऐसा लग रहा है। अब आपके सवालों की वजह से ना मैं भी सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत अनोखी बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं एकदम इतनी जल्दी मोटिवेट नहीं होती किसी भी चीज के लिए। नहीं, आपके साथ टैग पुलिस का भी लगा हुआ है, आपके साथ टैग डॉक्टर का भी है, और साथ चौधरी भी है। फखर किस बात पर है? फखर एक अच्छा इंसान होने पर है। जबरदस्त। क्योंकि देखिए एटलीस्ट मैं ट्राई करती हूँ
मैं अपने आप को ये नहीं कह सकती कि मैं, इंसान अगर ट्राई करता रहे और जस्ट आई जस्ट ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर अराउंड मी फॉर पर्सन्स अराउंड मी। कोशिश ये होती है कि आसानियाँ पैदा की जाएं। जैसे वो मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ सूफियाना, या एक टिल्ट है मेरा उस तरफ, लेकिन से लगाव तो होगा, टिल्ट है बिल्कुल, लेकिन एक मेरी उसमें मेमोरी इतनी वो नहीं है अच्छी कि मैं मुझे, लेकिन मैं आपको वो कोट कर देती हूँ जिसमें कहते हैं कि किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। तो मेरे फोकस इस चीज़ पे है कि किसी तरह कहीं पर किसी के काम आ सकूँ तो मुझे ज़रूर आना चाहिए, और आई थिंक दिस डिफाइंस अ पर्सन। जबरदस्त। तो कोशिश यही होती है। तो ईद के रोज़ भी आपने इसी जो आपने सूफीज़म का अभी जो अशार पढ़े हैं उसको ही फॉलो करते हुए आप मेरे ख्याल से दर्दमंद के काम आने के लिए किसी को ईद के रोज़ भी काम पड़ सकता है। ऐसा ही है, कुछ काम मेरे ख्याल से आते नहीं है ईद के रोज़, कम से कम नहीं आते होंगे, मगर आप उनके लिए बैठी हुई हैं कि कोई आ जाए तो उनकी बात सुनी जाए, दाद रसी हो सके, ऐसा ही है। और कुछ काम की तरफ हमारा एक्चुअली फोकस कुछ ज़्यादा है, और इन्वेस्टिगेशन साइड पे कुछ पेंडेंसी ज़्यादा है, उस साइड को हम देख रहे हैं कि कवर अप कर सकें। काफ़ी सारा हमने काम कर लिया है, अभी ये है कि मज़ीद इस पे बहुत बेहतरी लाने की तरफ हम। जब से आप एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर ड्यूटी के फ्रेशर अंजाम दे रही हैं, कितना काम आपने कर लिया है जो एक अरसे से नहीं हो पाया? अच्छा, हम लोगों ने, अब ये आपको मैं ईयर वाइज बताती हूँ, इस 2018, 2019, 2020 के जितने भी अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस थे वो सब ज़ीरो कर दिए हमने। लाइक इन ईयर्स के कोई भी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन एक भी नहीं है। 18, 19, 20 3 सालों में कोई केस ज़ेरे तफ्तीश नहीं है। ये आपके आने के बाद हुआ है जी। इससे पहले जो ऑफिसर आते रहे वो काम नहीं करते थे? वो भी बिल्कुल काम करते थे। आपने पूछा मेरे ज्वाइन करने के बाद पर सवालिया निशान लगा दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। Everyone who has been on this seat was equally competent, but I'm just telling you, जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद हमने क्या क्या काम किए, बिकॉज ऑब्वियसली काम की कंटिन्यूशन होती है। वो भी सारे काम कर रहे थे, उसी की कंटिन्यूशन को आगे लेके हम चले हैं। और उसके बाद हमने जब यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है तो ऑलमोस्ट हमने 94,186 केसेस हमने डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं। तकरीबन 1 लाख केसेस आपने डिस्पोज ऑफ कर दिए। तकरीबन 1 लाख। उनके जो केसेस उसकी फेट डिसाइड करती है, वो ज़ेरे तफ्तीश से निकल गए हैं, वो मुकम्मल हो गए, चलान हो गए जी। और नहीं, वो चलान तो हुए हैं, उसके साथ जिनके चलान पेंडिंग चल रहे थे उनको मिला के हमने 1 लाख ऑलमोस्ट 87,000 चलान सेंड टू कोर्ट कर दिए हैं। अब सारे केसेस आपसे पुलिस से कोर्ट चले गए, कोर्ट में चले गए, सेंड टू कोर्ट। कोर्ट फैसला करेगी। पुलिस की तरफ से कोई ऐसा केस पेंडिंग नहीं है कि हमने केस मुकम्मल नहीं किया हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जितने पेंडिंग केसेस हैं उनमें से अभी 1,87,000 के करीब जितने केसेस थे हमने उनको सेंड टू कोर्ट कर दिया। अभी वो पुलिस के पास यानी पेंडिंग नहीं है। किसी का कोई केस ज़ेरे तफ्तीश नहीं है। अब कोर्ट ने फैसला करना है ना, कोर्ट ने फैसला करना है। उन तफ्तीश इधर जो इस वक्त अभी जो ज़ेरे तफ्तीश चल रहे हैं वो ऑलमोस्ट 77,000 हैं। ओके। और आप देखिए रजिस्ट्रेशन जो है जो ये रह गए हैं, और जो रजिस्ट्रेशन 2023 में कितने मुकदमा दर्ज हुए? इट्स ऑलमोस्ट 76,000। 4 माह में 76,000 मुकदमा दर्ज हो चुका है लाहौर में जी। तो इतना ओवरलोड हो गया है इन्वेस्टिगेशन विंग। किस तरह आप पिछले सालों को भी देखेंगे और जो रवा साल है 2023 उसका भी क्राइम देखना है, उसकी भी रोड पेडेंसी और मिसल को कंप्लीट करना, चलान करना, ये किस तरह आप देखेंगे? That's a big challenge of course, और I should applaud my team as well। जितने ये लोग हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह हम बात करते हैं कि कुछ लोग ढीले होते हैं कुछ काम करने में, लेकिन अभी हमने जिस तरह इस टीम को चलाना चाहा है काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। और इन सारे केसेस को, जैसे मैंने आपको बताया कि अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस का कर रहे हैं। अभी जो एक रोड पेंडेंसी होती है, रोड सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, रोड सर्टिफिकेट एक वो चीज़ होती है, एक रसीद की तरह होती है। जब कोर्ट में जमा कराते हैं कोई केस तो एक रसीद जैसे आपको दे दी जाती है, उसको हम रोड कहते हैं, जो 21 नंबर रजिस्टर होता है थाने के अंदर। और वो जब वापस आता है ADPB नंबर लगकर तो वो पोलकॉम में स्कैन होता है। वो असल फिगर है जिसको हम फिर काउंट करते हैं। जो फिगर मैं आपको बता रही हूँ वो पोलकॉम के फिगर्स हैं। तो ये सारा काम भी ये देख रहे हैं हमारे जितने IOs हैं, साथ अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस निकाल रहे हैं। सो यस, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, बट वो भी अपनी बेस्ट एफर्ट पुट कर रहे हैं। एंड आई होप, और हमारी कोशिश ये है कि ऑफ कोर्स IG साहब और जो CCP साहब हैं उनकी विजन के मुताबिक, क्योंकि एक लीडरशिप की विजन होती है एंड वी नीड टू फॉलो दैट विजन एज वेल। तो उस विजन के मुताबिक हम एक पेस
अपनी बरकरार रखें और मज़ीद नफरी बढ़ाने के मुतालिक भी कुछ प्रपोजल्स चल रहे हैं। CCP और लाहौर बिलास सदीक कमियाना का जब नाम सुनते हैं, मीटिंग कॉल करते हैं वो, तो डर लगता होगा कि आज फिर क्लास होगी? लगता है आपको खबरें काफ़ी पहुंचती हैं। हाँ, तो इस बात की तायद कर रही हैं आप? नहीं, क्लास होने की तायद नहीं करी, लेकिन ये ज़रूर तायद करूँगी, मीटिंग्स बहुत होती हैं हमारी, और यस, ऑन एवरी मैसेज ऑफ मीटिंग हमें एक दफ़ा हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है कि उफ, आज एक नई मीटिंग और एक नया एजेंडा। और ऑब्वियसली इज़ वेरी इज़ वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर और हार्ड टास्क मास्टर हैं वो, और हार्ड टारगेट देते हैं और फिर उसके अचीवमेंट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो यस, अभी भी आपने उनका नाम लिया है, तो अभी भी आपने उनका नाम लिया तो एक दफ़ा मैं फिर सोच में पड़ गई हूँ। कांपना शुरू हो गई है। नहीं, कांपना अभी कॉल आ जानी है। माइट भी, अब आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं जैसा को बताऊं, अगर सख्त मिजाज हैं बट टारगेट ओरिएंटेड हैं, जो वो इस वक्त कर रहे हैं लाहौर के लिए, आने वाले वक्तों में लोग मेरे ख्याल से इस चीज़ को मेंशन करेंगे जितना काम इस वक्त हो रहा है, और जो हम लोगों ने काम कर रहे हैं, इट वुड बी अ लेगेसी ऑनवर्ड्स। एक प्रोफेशनल ऑफिसर से जब मुलाकात होती है, मीटिंग कॉल करते हैं, जब आप फिर अपना बताते हैं कि मैंने ये किया है, उसके बाद वो फिर खुश भी होते हैं, अप्रिसिएशन मिलती है? थोड़ी थोड़ी, बहुत थोड़ी। अप्रिसिएशन भी नहीं मिलती, डर भी आता है, खौफ भी आता है। मुजरिम आपसे डर रहे हैं, आप CCP से डर रहे हैं। देखिए, डर नहीं रहे हम, एक्चुअली हमारी पता है अटमोस्ट कोशिश क्या होती है कि हम उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा होते रहे, होना भी ये चाहिए। तो ये ज़रूर हमारी एक एंटिसिपेशन होती है, इसको आप डर नहीं कह सकते, इसको आप एंटिसिपेशन कहेंगे, बिकॉज व्हेन यू आर पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट और आप चाह रहे होते हैं कि वो बेस्ट एफर्ट आपने डाली है और वो टारगेट अचीव हो जाए, और उस मीटिंग से या उनके पूछने से पहले हम वो टारगेट अचीव कर लें, ये एंटिसिपेशन रहती है हमें हर वक्त। ईद के रोज भी आप ड्यूटी पे हैं, सीट पे हैं, साहब का फोन आए? सुबह ईद मुबारक उनसे बिल्कुल हुई है, और कुछ चीज़ों के मुतालिक डिस्कशन होनी थी, वो भी हुई है। खुश होंगे कि आज ईद के रोज भी मैडम? आई थिंक वो आपको इन चीज़ों का बेटर जवाब दे सकते हैं। चलिए उनसे भी पता करेंगे, अगर होगा यस में जवाब हो तो बता दूंगा, ना का जवाब हो तो मैं फ़ोन भी नहीं करूंगा। जान लीजिएगा कि नहीं जी, वो खुश नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप तो वो ऑफिसर्स को बुलाते भी हैं ईद के रोज़, ईद मिलन पार्टी भी होती है, तो उसके कोई प्लान है? आपसे मुलाकात होगी? कुछ प्लान किया हुआ है, होपफुली देखते हैं कल के दिन में कुछ है। और बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन दफ्तर से बाहर हमारे साथ रहिएगा। हमारे कॉरिडोर्स हैं, वैसे इस साइड पे हमारा ऑफिस रूम भी है, मेरे ख्याल से वो आपको विजिट करना चाहिए। मैडम, ईद के रोज़ आप तो ड्यूटी कर रही हैं, आपके साथ जो अमला है वो भी ड्यूटी पे मसरूफ है, ऐसे तो उनकी भी ईद आपने खराब कर दी। या आप इंस्टिगेट कर रहे हैं सबको? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि उनको ईद एंजॉय करने दें। होता ही है कि जब आप ऑफिसर्स के साथ वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि व्हेन देयर ऑफिसर इज़ वर्किंग, तो मेरे ख्याल से उनको ऐसी कोई रिजेंटमेंट महसूस नहीं होती है। बाप ज़्यादा कह के फील ना कराएं सबको। नहीं, मैं फील नहीं कराऊंगा। अच्छा, ईद के रोज़ बंदा फैमिली को भी टाइम देता है, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी मदर हैं जो कि यहाँ नहीं होती हैं, वो बाहर होती हैं, बहन भाई, और यहाँ पे हस्बैंड है और बेटी है, सो उनके साथ यहाँ पे जितना टाइम स्पेंड करने को मिलता है। भी मिस कर रही होगी आप? बिल्कुल, डेफिनेटली। अब मेरा पहला यहाँ से जाने के बाद यही एम होता है कि अपनी आई शुड गो एंड टू मीट माय डॉटर। बच्ची की तो ईद होती होगी, उसकी ईद किस तरह सेलिब्रेट करवाती हैं? हाँ, आई एक्चुअली प्रिपेयर फॉर हर एवरीथिंग। जो आप एक्चुअली बच्चों के साथ तो फिर डिफरेंट है, अपना मुझे इतना नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आपने जैसे कहा कि उसके कपड़े लेना और उसके तो हर चीज़, यस, अपने लिए तो नहीं लिए थे आपने, उसके लिए लिए, चूड़ियां भी ली, मेहंदी भी लगवाई। एग्जैक्टली। तो फिर फीलिंग आप अपनी ले रहे होंगे, चले जी कोई नहीं, इसने बेटी ने पहन लिया, मैंने पहन लिया, ऐसे ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब आप घर जाएंगी, घर का खाना भी खाएंगी, बच्ची से भी मिलेंगी, शोर से भी मिलेंगी, फिर प्लान बनता है आउटिंग का, बंदा जाता है कहता है यार ईद का रोज़ आज स्पेशल टाइम निकालना है, क्योंकि साल आप ड्यूटी करती रहती है। ऐसे ही है, बिल्कुल। कुछ अभी ऐसा है नहीं है, लेकिन मे भी बन जाए। प्लान बनेगा कोई खाने का? नहीं, शायद कोई एक दो रिलेटिव से मिलने का। रिलेटिव से? आपने कहा है कि सारे बाहर हैं, चंद एक हैं डिस्टेंट रिलेटिव्स, लेकिन इमीडिएट यहाँ नहीं है, ऑफ कोर्स वो बाहर होता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैडम, लास्ट टाइम आपने ईद भी इसी तरह ऑफिस में गुजारी थी कि तब आप छुट्टियों पे थी? लास्ट टाइम, अच्छा ये मुझे सोच में डाल दिया एक्चुअली। लास्ट टाइम आई वाज
I was working but office different था of course. ऑफिस डिफरेंट था, वही ना, ऑन ड्यूटी है आप। जी तो बिल्कुल। अब हम कहाँ आ गए मैडम? ये हमारा कमेटी रूम है जहाँ पे हम अपनी मीटिंग्स वगैरह करते हैं। दिस इज़ आवर स्टाफ एज वेल। ये हमारा OSI है, ये हमारा इंचार्ज बोर्ड है, ये भी हमारे ये क्रू में शामिल हैं सारे। सो अब फिर से आपने ये नहीं याद कराना इनको कि आपने अपने साथ इनको भी इंगेज किया हुआ है। एंगेज किया हुआ है, यकीनन एंगेज किया हुआ है। So, कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? Everyone is happy of course. हाँ, ऑफिसर के सामने बंदा हैप्पी रहता है मगर दिल के हाल नहीं जान पाते कि घर से दूर है। नहीं, मैं चली जाती हूँ, पीछे से इनसे पूछ सकते हैं। नहीं, वो यकीनन वो वर्किंग करनी है। अगर ऑफिसर ऑन ड्यूटी है तो वो भी अपने आप को ऑन ड्यूटी रखना चाहते हैं। जिम्मेदार हैं सारे ऑफ कोर्स। तो ईदी भी दें इन्हें। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ईदी में कितने पैसे रखे हैं आपने? नहीं, ये बंद है, खुफिया है। खुफिया? आ जाइए। ये कोई मिसल है जो हम दिखा नहीं सकते? तो ये चेयर आपको पीछे की ये थी SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर। अनुज मिसल चौधरी अपने स्टाफ में ईद की तकसीम कर रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगा इसमें पैसे कितने? पैसे नहीं बता रही, पैसे कितने मैडम फिर बता दें। कोई होगा 10,000? हो भी सकता है। मैं खोल के देख लूँ? नहीं। चलिए, अच्छा जी। सीनियर जितनी भी ईदी दे दे, स्टाफ के लिए खुशी की बात होती है और खुशी के मौके पर ये ईद ने ईदी ने खुशियां दुबाला कर दी हैं। जबरदस्त। खत्म हो गया जी ईदी, बाय बाय। अब हम बाकी बात ईद के मौके पे बहुत से मुलजिम अपने घरों में जाते हैं ईद मिलने। तो रैकी आपने लगाई होती है उनको गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि साल से उनके पीछे पुलिस होती है। देखिए, अभी आपको हम ऑफ्स रूम दिखाते हैं। ये राउंड द क्लॉक दे आर वर्किंग हियर। ये वैसे इनकी वर्किंग ईद हो या कोई भी छुट्टी हो, इनकी चलती रहती है। बिकॉज ये हमारा ये डैशबोर्ड एंड इनकी कोई छुट्टी नहीं है, इनकी छुट्टी नहीं होती है। ये अपने शिफ्ट्स में काम करते हैं और शिफ्ट में जिनकी छुट्टी बन रही होती है उनको छुट्टी दे दी जाती है, और बट दे वर्क राउंड द क्लॉक। अभी जिस तरह हमारे जितने भी ये जैसे आपने बात की है कि रैकी पे लगाना, देखिए इस तरह मोबाइल ई गैजेट्स जिस तरह हम बात करते हैं ऐप की, मोबाइल की IMI नंबर्स वो ट्रैकिंग पे लगे होते हैं, और इसी तरह ये जितनी भी डैशबोर्ड पे ब्लिंक कर रही होती हैं चीज़ें वो ये मॉनिटर कर रहे होते हैं साथ साथ। और ऑब्वियसली जो डेटा हमने CRO में ऐड किया हुआ है उसके बेसिस पे वी कैन ट्रैक क्रिमिनल्स एज वेल। उनके घर पे या उनकी जो भी लोकेशन जो हम एक टेक्नोलॉजी के यूज़ से कर सकते हैं उसकी फुल यूटिलाइजेशन यहाँ ऑप्स रूम में मॉनिटर होकर की जाती है, और फिर उसके बाद जो इतनी भी रेड्स वगैरह हैं उनको मॉनिटर करते हैं और उसको फिर हम कंडक्ट करते हैं। तो दैट इज़ क्वाइट हेल्पफुल। और मकसद ये है कि इस मौके पे, और क्राइम भी आप देखिए, क्राइम होने का चांसेस भी यहाँ पर ज़्यादा होते हैं बिकॉज एवरीवन इज़ कमिंग बैक टू होम, पीपल आर स्पेंडिंग मनी एंड एवरीवन नोज़ कि इस टाइम पर लोग ख़रीदारी करने भी जा रहे हैं मार्केट्स में भी। इसी वजह से यही हमारा मकसद है सारी लाहौर पुलिस का भी, इवन के इसको सेफ एनवायरनमेंट बनाया जाए। जितने भी लोग शॉपिंग करने निकले हैं, लोगों ने को तहफ़्फ़ुज़ देना, क्रिमिनल्स को गिरफ्त में लाना, एग्जैक्टली ये सब मॉनिटर यहाँ पे हो रहा है। एग्जैक्टली। तो स्टाफ ऑन ड्यूटी है। बिल्कुल, ये स्टाफ ऑन ड्यूटी रोज है। खुशी के मौके पे अपने प्यारों के साथ नहीं, इनकी शिफ्ट्स बनी हुई हैं, शहरियों की मोहब्बत में, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली करते हैं। मगर ईद के रोज अगर ये ड्यूटी करे तो ऑब्वियसली इन्होंने कुर्बानी दी है। बिल्कुल ऐसे। तो पुलिस वाले हर जगह कुर्बानी देते हैं, उनके मसले भी हल हो जाते हैं। जी, बहुत कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि सीनियर्स की पॉलिसी में ये है कि बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है इस साइड पे, शायद जो वेरी करता है टू एवरी लीडरशिप, एंड दिस इज़ राइट नाउ, दिस इज़ अ प्रायोरिटी कि जो इनके मसले मसाइल हैं और जो वेलफेयर के काम हैं उन पे खसूसी तवज्जो दी जा रही है, जिसमें किसी की शो कॉज पेंडिंग है, किसी के प्रमोशन में मसला बन रहे हैं, वो चीज़ों को दूर किया जाए। और अगर किसी के मेजर कोई ऐसी गलती नहीं है तो उन चीज़ों को वाइंड अप किया जाए, ना कि वो पेंडिंग किया जाए और चीज़ों को लिंगर ऑन किया जाए। सो दिस आल्सो कम्स इन द डोमेन ऑफ वेलफेयर ऑफ द फोर्स। इनिशिएटिव बतौर SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर आपने कौन कौन से लिए इन्वेस्टिगेशन विंग को बेहतर करने के लिए? इसमें देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्विक डिस्पोजल ऑफ अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस इज़ द बिगेस्ट हर्डल इन जस्टिस डिस्पेंसेशन, क्योंकि हम अगर हमारी पुलिस की तरफ से पेंडिंग रहेंगी चीज़ें तो इवन प्रोसिक्यूशन में एंड इन कोर्ट्स उनको जो आप कह लें कि जिसमें इंसाफ मिलना होता है कोर्ट्स में से, उसमें डिले आता है।
तो फर्स्ट इस चीज़, ये बड़ी बेसिक चीज़ है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस को वक्त पे कंप्लीट करना, दिस इज़ द बेसिस ऑफ ऑल द पुलिस वर्किंग हियर। सो ये तो पहला इनिशिएटिव कह लें आप इसको, एक ये रिवर्किंग है, इसमें हमने स्पीड अप किया है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को, कि जो हर्डल्स हैं उनको ख़त्म करें अगर कोई इशू बन रहे हैं या पोल कॉम की वजह से, क्योंकि हमने इसमें ऑपरेटर्स की तादाद ज़्यादा कर दी है कि पोल कॉम की एंट्री के बगैर हमारा ऑफिशियल डाटा उसमें हमारा कंक्लूड नहीं होता। अदरवाइज जितने मैंने आपसे फिगर्स की बात की है, दे आर ऑल फ्रॉम द पोल कॉम, और ये सारे कंप्यूटराइज्ड फिगर्स हैं। तो उसकी तकमील, रिकॉर्ड की तकमील, और फिर जो चालान जब तक सेंड टू कोर्ट नहीं होंगे उसको स्पीड अप किया गया है काफ़ी ज़्यादा। जैसे मैंने आपको फिगर पर बताया कि 1,94,000 जो लाइक टैक्टिक्स यूज़ किए जाते थे वो अब नहीं हो रहे। उसको टैक्टिक्स भी कह सकते हैं, कुछ ऐसी भी हो सकता है कि जैसे किसी मसले मसाइल की वजह से या उस तरफ ध्यान कम दिया गया, क्योंकि आप देखिए लाहौर में मोस्ट ऑफ द टाइम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन साइड बाय साइड चल रही होती है। तो इस वक्त ये है कि दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना, क्योंकि वो साइड तो कभी भी आप देखिए इग्नोर नहीं की जा सकती है, बिकॉज वो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाना, PSL के मैचेस हो रहे हैं, तो उसमें तो उसमें ये है कि साथ साथ इन्वेस्टिगेशन को भी प्रॉपर तरीके से एक प्रायोरिटी बेसिस पे लेके चलना। बिल्कुल ठीक है। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर अनुज मसूद चौधरी हमारे साथ हैं, और अब से कुछ देर पहले हम पुलिस मुलाजमीन के दरमियान ईदी की तकसीम का सिलसिला भी देख रहे थे। ये आज ईद के रोज़ सिर्फ ईदी की तकसीम जो करनी है पुलिस मुलाजमीन में, उस सिलसिले में ये अपने ऑफिस आई, और छोटे मोटे काम भी थे वो भी इन्होंने किए। हम ईद के रोज़ मीठे से महरूम थे, लेकिन इन्होंने अब मीठे में फलूदा रख दिया। फलूदा इनकी फेवरेट डिश है, और ये घर में तो बनाना मुश्किल होता है, इसलिए इन्होंने बाजार से मंगवाया। घर में भी कुछ बनवाया? हाँ जी बिल्कुल, घर में बना है। बनवाया है या बनाया है? बनवाया है। मैं बनाया नहीं है? नहीं। क्या बनाना आता है आपको? मुझे कुकिंग का शौक नहीं है, बिल्कुल नहीं शौक? मुझे बिल्कुल शौक नहीं कुकिंग का। कुकिंग का दैट्स द ओनली थिंग व्हिच आई रियली आई हैव नो इंटरेस्ट इन। खाने का शौक है? बहुत थोड़ा। खाने में क्या अच्छा लगता है? एनीथिंग लाइट, कोई अच्छा बना हो, पाकिस्तानी डिशेस में पुलाव और बीफ, चिकन या और मटन का सालन अच्छा बनाओ, इस तरह की चीज़। मटन मतलब मटन के साथ करेले बड़े शौक से लोग खाते हैं, वो भी अगर अच्छा बनाओ तो। अब मुझे मतलब कोई इतनी खास पर्टिकुलर नहीं हूँ मैं, खाने की इतनी ज़्यादा शौकीन भी नहीं हूँ। तो ईद के मौके पे तो बंदा कुछ खास बनाता है, घर से कुछ मंगवाया? क्योंकि आप तो ऑफिस में हैं, घर वालों को थोड़ा सा तरस आया होगा, अभी सारा दिन घूमती रहती है, काम करती रहती है, तो इसको खाने के लिए कुछ दे दिया जाए। अभी कुछ मंगवाऊंगी दोपहर के खाने के लिए। दोपहर के खाने के लिए मील अभी आएगा इसका मतलब? हाँ जी बिल्कुल, घर बाहर से नहीं आएगा, घर से आएगा। ये किसने बताया था आपको? ये मैं घर से कह के आई थी। घर से बनवाना है और घर से मंगवाना है, वो खाना है, किसने बताया? मैंने नहीं बताया आपको। ये आपने मुझे कब बताया? मैंने अभी कहा था आपको, जब इनफॉर्मल वो आपने आइडिया दिया, लेकिन मैंने पहले शायद घर से शायद ना मंगवाती, लेकिन आपने आइडिया दे दिया। मंगवाती हूँ, ये मुझे अच्छा आइडिया दिया, क्रेडिट देना मुझे। वैसे ईद पे आपने याद कराया, वैसे रूटीन में यही है, खाना घर से आता है, जो भी खाना आता है। वर्किंग लेडी बड़ी गुस्से में तेज होती है, तो कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है ऑफिस में। किस पे गुस्सा निकालने को दिल करता है? अच्छा, मैं आपको अपनी नेचर बताऊं, मुझे किसी का गुस्सा कभी मैंने किसी पे नहीं निकाला है। दिस इज़ नॉट माई हैबिट, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। ये बड़ी, मैं समझती हूँ एक अजीब सी आदत है शायद, कि गुस्सा किसी बात का और आप निकाल किसी पे रहे हैं। दैट मीन्स के ये आपकी वीकनेस शो करता है कि क्या आप उस चीज़ का गुस्सा उस चीज़ पे नहीं निकाल सकते, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरे बंदे पे निकाल रहे हैं, दूसरी चीज़ पे निकाल रहे हैं। ये मेरी पॉलिसी है ही नहीं, और ना मेरी नेचर है। जो काम पे, जिस काम पे मुझे गुस्सा, मैं उधर ही निकालती हूँ, और जिसे गलत किया हो उसी पे खत्म निकाल के। या अगर मैं पी गई हूँ तो फिर पी गई हूँ गुस्सा, वो किसी और पे नहीं निकलेगा। जिस पर आपका दिल किया हो कि इसकी अब खैर नहीं, इसने झूठ बोला है, इसने ऐसा जुर्म कर दिया है जिसकी माफ़ी भी नहीं है। अच्छा, वैसे वो फिर बहुत सीरियस नोट पे बहुत सारे ऐसे हैं। आई हैव सीन लाइक मर्डरर्स एंड 394 के मुलजिम जिन्होंने ड्यूरिंग रॉबरी मार दिया होता है। वो फिर उस पर गुस्सा क्या, उस पर तो इंसान, एक जाहिर बात है, वो इंसाफ, एक तकाजा और एक तराजू, वो बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट होती है। वो गुस्सा नहीं होता, वो आपने एक इंसाफ का तकाजा पूरा करना होता है, और उसमें एक बहुत जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर। सो आपके नीचे 84 थाने हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, उनको टैकल करना, मर्द हजरात ज़्यादातर खतून पुलिस ऑफिसर को टाल मटोल से अपनी बात मनवा लेते हैं कि मैडम मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, और आप मान भी जाती हैं।
ऐसा होता है? ये किसने कहा आपसे? वैसे ये तो जनरल बात की है। How is this perception? How this perception came to your mind कि it is easier for men to tackle women? How is it? क्योंकि आपके आईओज ये बात कर रहे होते हैं, मैडम को मैंने टाल दिया, ये हो गया वो हो गया, इस तरह की बात होती है। वो खुशफहमी में मुब्तला है कि आपने उनको मौका दिया हुआ है। आप वाकई से आईओज के उठे बैठे हैं? मैं I can challenge you on that. नहीं मैं I can challenge you. मैं चैलेंज नहीं, बात पता क्या है इसमें? बात पता क्या होती है? When you know your job, you know your work, you know how to deal with them. क्योंकि ना मुझे सुनने की स्टोरीज आदत है और I think the staff knows it very well। और ये जो खातून और मर्द ऑफिसर का जो डिफरेंस है, ये शायद हमारी एक मेंटल परसेप्शन है। किसी भी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में अगर आप ये बात करें तो ब्रेन्स आर लाइक, आप किसी के ब्रेन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो अगले इंसान की परसेप्शन है। मर्द है, औरत है, वो एक पुलिस ऑफिसर है। That is it. This is the whole idea of wearing uniform. When you wear a uniform, you are a police officer. हमें इस सोच से बाहर आने की जरूरत है कि अच्छा ये मर्द काम कर रहा है और एक औरत या खातून अफसर काम कर रही है। दिस इज, मुझे ये आइडिया बिल्कुल अजीब सा लगता है। मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। व्हेन आई एम डीलिंग विद माय स्टाफ, व्हेन आई एम डीलिंग विद माय सारा क्रू जो है, ऐसी कोई बात भी नहीं होती है। आई नेवर फील लाइक दैट। मुझे मेरे काम के मुताबिक एक चीज़ चाहिए। बल्कि मैं ये समझती हूँ कि मे बी मैन टेक एडवांटेज ऑफ लाइक एब्यूजिंग और या हाई ऊंचे वॉल्यूम में बात कर लेने से। आपको लगता है अथॉरिटी उससे आती है? अथॉरिटी आपके काम से आती है। अथॉरिटी आपके काम की समझ से आती है। इफ़ यू नो योर वर्क, तो वही अथॉरिटी है आपकी। being a male doesn't make you a better officer, no, and being a female officer doesn't make you a lesser of an officer, rather it gives you more। और female officers की intuition बहुत ज़्यादा होती है और क्योंकि फीमेल्स की ये दिस इज गॉड गिवन थिंग कि उनकी सिक्स सेंस बहुत तेज होती है। मल्टीटास्किंग भी होती है। मल्टीटास्किंग तो फीमेल्स का एक एट्रीब्यूशन है। सो ये बल्कि थोड़ा सा एज है फीमेल्स को इसके ऊपर। और फिजिकल वर्क में इवन मैं जब ASP एज एन SP आई हैव जॉइंड माय स्टाफ इन द रेड्स एज वेल। फायरिंग में मैं अपने बैच में नंबर 1 रही हूँ। फायरिंग में? Yes, in the firing, और I was the best shooter in my batch। मैं एक बार आपके साथ रिकॉर्डिंग की थी, एलीट में थे तब आप, तो कोई निशाना मिस नहीं हुआ था। तो वो अब आप बताएं कि इसमें दिस इज अ स्किल। हर चीज़ एक स्किल और एक आर्ट होती है। आप जो भी करें, अब अगर मैं ये कहूँ मैं डॉक्टर हूँ तो एक मेडिसिन को अगर मैं परस्यू करती हूँ वो भी एक आर्ट है। हर प्रोफेशन एक आर्ट होता है और एक सर्टन सेट ऑफ स्किल्स चाहिए होता है उसके लिए। सो इसमें मेल फीमेल का ये जो डिस्टिंक्शन करना, आई थिंक दिस इज नॉट राइट। ईद के रोज बैचमेट से मुलाकात होती है आपकी? नहीं, नॉट रियली, पर्टिकुलरली ऑन ईद डे तो नहीं, वैसे जनरली हो जाती है। कोई ऐसा मेल या फीमेल ऑफिसर जिसकी कोई शरारत याद हो आपको? हम एकेडमी में काफ़ी शरारतें करते रहे हैं। किस किस्म की शरारत होती थी? बस इस टाइम पे तो वो बिल्कुल जब हम एकेडमी के दौरान ट्रेनिंग करते हैं, किसी वक्त अलार्म किसी का बंद कर दिया, किसी को सुबह की पीटी के वक्त अगर उठने नहीं दिया, उसको अलार्म बंद कर दिया, इस तरह की छोटी छोटी शरारतें। कौन बहुत शरारती ऑफिसर था जो आपका बैचमेट था? मेल में, पहले मेल में बताएं। मिक्स थे काफ़ी सारे, वो सारे शरारती थे। मेरे ख्याल से माज जफर, अली। यस ऑफ कोर्स, सारे और अभी भी शरारती हैं सारे। बस ये हमारी आपस जो बैचमेट्स की होती है ना, इट्स जस्ट लाइक ये चलती रहती है। इट्स लॉन्ग लाइफ। ऑब्वियसली आपने ट्रेनिंग इकट्ठे की होगी। एकेडमी में किससे बहुत अच्छी आपके अंडरस्टैंडिंग थी फीमेल? कोई ऐसी फ्रेंड आपकी? हम 4 थे वहाँ पे। इट वाज रियली अरसला और जुनैरा, शाजिया। सो वी डिड ट्रेनिंग टुगेदर। इनसे राब्ता आज भी होता है? बिल्कुल। ईद पे आपकी बैच फेलो से बातचीत चलती रहती है। ईद के पैगामात एक दूसरे से शेयर होते रहते हैं। तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी आपके साथ रब्ता करते होंगे। ईद के दिन भी कोई ऐसा क्राइम हो जाता है तो वो फिर आपको लूप में लेते हैं कि सर मैडम ये हो गया, तो आप फौरी रिस्पॉन्ड करती हैं ईद के मौके पे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिकॉज पुलिसिंग इज़ 24 आवर जॉब। इसमें आप मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं होता, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रिस्पॉन्ड ना करूं, बिकॉज आप ये 24 आवर्स जॉब है। बिकॉज कुछ भी किसी भी टाइम हो सकता है, तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड। सो आई सडनली रिस्पॉन्ड टू एवरीवन हूएवर कॉन्टैक्ट्स मी। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि
आपको फ़ोन आया हो, मैडम आपका बहुत शुक्रिया, मेरा एक इतने अर्से से काम पेंडिंग था, कोई सुन ही नहीं रहा था, अचानक उनका काम भी हो जाता है। बिल्कुल, मुझे बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी ऑलमोस्ट हर पोस्टिंग पे मुझे ऐसा ही रिस्पॉन्स मिला है। मुझे लोग मिलने भी आते हैं, जब किसी इंसान का काम हो जाता है खुश होते हैं, तो एक कोई केक ले आता है, कोई खुशी से फूल ले आता है, दैट गिव्स मी सच अ सैटिस्फैक्शन। आप जहाँ पर भी जाती हैं अपना पॉजिटिव जेस्चर छोड़ के आती हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर अक्सर लोग यही तोक़ो करते हैं कि यार इसके सामने बात करनी है, इसने काम तो करना, कोई नहीं है, चले जाना है। लेकिन आप जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही है आपकी, वहाँ आप मेमोरीज साथ लेके जाती हैं। दैट्स अ ब्लेसिंग ऑनेस्टली। आई थिंक ये एक इंसान की अपनी इनपुट भी होती है, और मैं समझती हूँ कि जो कोशिश का वर्ड है, इंसान अगर कोशिश करता रहे, छोटी छोटी कोशिश मिलके एक काम के लिए, जो उसका मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए, वो जो हम रोज़ाना थोड़ी कोशिश करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट मेक्स यू सक्सेसफुल। जो आपका एम है, आपका टारगेट है, उसको अचीव करने में हेल्प करती है। सो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी जो मेरी इंस्टिंक्ट है, जो मेरी नेचर है, मैं उसके मुताबिक चलती रहूँ, ना कि मुझे सर्कमस्टांसेस चेंज करें। रादर मैं अपनी प्रेजेंस से जो मेरे इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनको जो बेहतरी में ला सकूँ, मेरी मैक्सिमम कोशिश ये होती है। तो कोशिश अभी भी यही है कि चीज़ों को बेहतर किया जाए, प्रोसेस को बेहतर किया जाए, इन्वेस्टिगेशन में जो मसाइल लोगों को फेस करने पड़ते हैं उनको दूर किया जाए, लोगों को कांटेक्ट करना आसान हो, रीच आउट करने में आसानी हो लोगों को। अच्छा, ऐसा हुआ था, आपको तो कॉल आता है, मेमोरी साथ लेके जाती है, किसी का काम हो जाए, मुझे भी अचानक एक कॉल आती है, वो कहते हैं कि हमारा एक 2015 का पर्चा था, तो 2023 में अचानक हमें कॉल आई है कि आपकी रिकवरी हो गई है, डकैती होती है उनकी किसी शॉप पे। तो मैं हैरान रह जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ जाओ ले आओ, तो वो कहते हैं मैंने नहीं लेने जाना, मैं जाऊँगा तो वो पुलिस वाले मेरे से ही ना पैसे ले लें। तो ये क्यों ऐसा एक माइंडसेट बन चुका है? अब हालांकि रिकवरी उसने लेने जानी थी, मगर उसको डर था कि जाऊँगा थाने में, पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देंगे नहीं, पुलिस वाले कहाँ पैसे देते हैं। तो ये माइंडसेट कैसे चेंज होगा? मेरे ख्याल से माइंडसेट, एक तो आपका तजर्बा होता है, ठीक है, एक आप देख रहे होते हैं कि आपके इर्द गिर्द वालों का तजर्बा होता है। हमारे ह्यूमंस की ना एक ऐसी, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी, इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूँ, इंसान की नेचर में ह्यूमन ब्रेन एक्सेप्ट्स नेगेटिव एनर्जी मोर देन पॉजिटिव एनर्जी। आप जो भी नेगेटिव सुनेंगे वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। इफ़ आई टेल यू, आपने एक पिंक हाथी उड़ रहा है इस वक्त कमरे में, आपने नहीं सोचना ये, मैं सोच लिया। सी, जो का मना करेंगे, ह्यूमन नेचर है, आपका ब्रेन वही करेगा, जो नेगेटिव चीज़ें उसको परसीव जल्दी करेगा। यू सी, दिस इज द ह्यूमन नेचर। शायद एक दो के साथ कोई ऐसे बुरे वाक़यात पेश आए हों, लेकिन होता क्या है कि दैट नेगेटिविटी ट्रेवल्स मोर देन एनी पॉजिटिव थिंग। अब पॉजिटिविटी भी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, जब हम ये डिस्पोजल करा रहे हैं केसेस का, तो बहुत सारे आईयूज़ बहुत सारे लोगों से रब्ते कर रहे हैं, और वो अब उनका यही फीडबैक मुझे आ रहा है कि लाइक इतना चेंज नज़र आ रहा है उन्हें कि हमारे रब्ते खुद हमसे आयूज़ कर रहे हैं, और कि अपनी डिस्पोजल आपके केस का हो रहा है। सबको कॉल जा रही है, एक अरसे से पेंडिंग केसेस थे, वो अब फुलफिल हो रहे हैं। यू सी, आप वो उस पॉजिटिव की बजाय हम लोग ये करते हैं कि हम नेगेटिव चीज़ को परसीव ज़्यादा करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, इट्स अ ह्यूमन ब्रेन। सो दैट्स वाई लगता है ऐसा है कि परसेप्शन हमारी ऐसी हो जाती है कि नेगेटिविटी को ज़्यादा परसीव करते हैं, लेकिन पॉजिटिव काम 100 हो रहे हो, एक नेगेटिव हो तो हमारा फोकस नेगेटिव की तरफ जाता है। ये थोड़ा सा इशू है। नहीं, आपने जो तवज्जो दिलाई है, मैं सोच के हैरान रह गया हूँ कि आप एक मोटिवेशन स्पीकर भी बन सकती है, इंटेलेक्चुअल डिबेट करती हैं। आई हैव बीन अ डिबेटर इन माय स्कूल एंड कॉलेज एज वेल। तो अगर बात की जाए कि आज के दौर में कौन आपको किसको एडमायर करती है? अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर से ज़्यादा अगर मैं बात करूं कि मेरी जो इंक्लाइन अभी रहा है अभी रिसेंटली, और थोड़ा सूफिज़म की तरफ भी रहा, कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं, जैसे इनमें एक इशफाक अहमद साहब हैं, और बानो कुदसियाँ हैं, डॉक्टर आरफा हैं। you tend to you get to, ये जो बातें करती हैं ना, ये करते हैं या करती हैं, दिल को लगती हैं, बंदा कहता है यार इस तरह होना चाहिए, सोसाइटी में बेहतरी लानी चाहिए। yes, वो जो बात करते हैं वो आपकी कहीं ना कहीं क्लिक करते हैं सेंसेस को, they make you think about all these things। बट चूंकि अब ये इशू ये है कि थोड़ा सा वो इरा
का फ़र्क आ जाता है, बिकॉज दैट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट ईरा। और अभी अगर 20-25 साल के गैप के बाद तो एक डेकेड इज़ मोर देन इनफ टू चेंज द होल सिनेरियो। तो उससे ज़ाहिर है, लेकिन हम को रिलेट कर सकें, और मुझे ये लगता है कि उनकी बातों का लेवल ऑफ मैच्योरिटी इतना ज़्यादा है कि वो शायद अभी बहुत यंग एज में आप उसको कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा चीज़ों की, इसमें पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि जब जिस एज में मैं इन चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकती थी, मेरे पेरेंट्स ने उसमें खसूसी तवज्जो उस साइड पे दी। I would give you a few examples, like I wasn't allowed to put nail paint or makeup on my face before going to college. इतनी सख्ती थी? वो उस वक्त सख्ती लगती नहीं थी, एक रूटीन बन गई। एंड आई नेवर माइंड कि मुझे ये लगता है कि उस पैच में, जबकि इंसान की एक, अगर आप देखें 13 ईयर्स से लेके ऑनवर्ड्स 25 ईयर्स तक की एज में एक इंसान का ये जो पीरियड है एज का, मोस्ट ससेप्टेबल टू कमिट एनी एनी मिस्टेक। और आप ये देखें क्रिमिनल्स में भी, अगर आप इस एज को स्टडी करें तो ये सबसे ज़्यादा टेंडेंसी इस एज में होती है। और आप रेडी ही नहीं होते अपने घर में भी अपने किसी की बात सुनने के लिए, और आपकी किसी और के पेरेंट्स अगर आपको वही बात करें, ये स्टडीज़ हैं सारी जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ज़्यादा आपके ब्रेन को इफेक्ट करेगी और आप उसको ज़्यादा उसकी तरफ इंक्लाइंड होंगे। तो जो उस एज में, जो जब आप इन चीज़ों को, इंटेलेक्चुअल चीज़ों को नहीं समझ पाते, और आपके पेरेंट्स जब आपकी ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे रोल आता है पेरेंट्स का। तो उसको सख्ती नहीं कह सकते आप, मैं ये, और ना मुझे उसको सख्ती लगती थी। आई वॉज लाइक, मेरे लिए तो एक नॉर्मल एक रूटीन बन गई ना, फिर वो एक आपकी ग्रूमिंग इसी तरह से हो गई। मेरे पास सेल फोन नहीं था, इवन मेरी कॉलेज में जब मैं थी, सेल फोन था ही नहीं, कोई इतने पुराने दौर की हम बात नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, इट्स जस्ट इट वाज 2009 2010, और मैंने जब मोबाइल लिया है तो वो मेरे 2010 में मेरे पास फर्स्ट मोबाइल था आया। तो इतनी पुरानी बात भी नहीं है, ये मेरे कॉलेज का जब हुआ है, मेडिकल कॉलेज जब मैंने कंप्लीट किया ना, जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू हॉस्पिटल, तब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने फ़ोन लिया। अब उस वक्त ये होता है कि आप इस एज से निकल चुके होते हैं जब व्हेन यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एनीथिंग जो आप ससेप्टेबल होते हैं, ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो आपने एक चीज़ अचीव कर ली, आप एक सर्टेन लेवल पे, सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे आ जाते हैं, तो देन उन चीज़ों का एक शौक कह लें, और एक आप उसको फैंटेसाइज कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, ख़त्म हो जाता है। अब तो कोई मर्द हो या खातून हो, लड़का हो या लड़की हो, मोबाइल के बगैर रहते नहीं है। मैं आपको अभी अगर मैं बताऊं व्हाट इज क्राइम की भी वजह बनती है। मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैं इस वक्त, मुझे छुट्टी का दिन हो, अगर मैंने ऑफिशियली छुट्टी पे हूँ, आई वुड नॉट टच माई फोन। Really? I won't touch my phone. I would just put it away. कैसे होता है? उस वक्त तो मैं ऑफिशियली छुट्टी पे हूँ ना, तो ऐसा ऐसी कर लेते हैं, घर वाले कर लेते हैं, फ्रेंड्स घर का फोन है, अवेलेबल है। अच्छा, आप अपना पर्सनल फोन साइड पे कर देते हैं? मुझे क्योंकि एक आदत डेवलप ही नहीं हुई है। हाँ, आप एडिक्शन नहीं है आपको। इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग रूटेड होती है आपके अंदर कि वो फिर आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है। तो मुझे अगर काम के दौरान की वजह से मैं फ़ोन को अगर देखती हूँ, अदरवाइज मुझे अगर ऑफिशियली छुट्टी पे हो तो आई वोंट टच माई फ़ोन, आई वुड जस्ट कीप इट अवे। बल्कि मैं इससे मेंटली मुझे पीस महसूस होता है कि मैं फ़ोन से दूर हूँ। आई वुड रादर रीड अ बुक, आई वुड रादर मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना गुजर पढ़ने का। बिल्कुल, क्योंकि टाइम कम मिलता रहा है। किसको पढ़ती हैं ज़्यादा? मैंने रिसेंटली जो अब 1-2 बुक्स तो मुझे बहुत पसंद है, आई कैन इवन रीड दोज बुक्स अगेन। अल्केमिस्ट मैंने अभी रिसेंटली फिर दोबारा पढ़ी है, जो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, 2-3 पेजेस रात में पढ़ लिए सोने से पहले, इस तरह। लेकिन ऐसे कुछ सीरीज़ पढ़ने में नहीं मेरा वो रहा, लेकिन क्योंकि टाइम कम होता है और फिर स्टडीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रही हूँ, तो मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक रहा है। तो अगर मुझे अभी मौका मिले, ये मैंने नहीं बनाई है, बट इट्स अ वेरी नाइस पेंटिंग ऑफ कोर्स। सो मैं कभी कभी कहती हूँ कि अगर मैं डॉक्टर नहीं होती, अगर मैंने CSS करके पुलिस ज्वाइन ना की होती, तो शायद मैं एक आर्टिस्ट होती। एक आर्टिस्ट होती? यस, आई लव पेंटिंग, आई लव स्कल्पचरिंग, और मैं ज़रूर आर्ट्स में होती। दो एंटायरली डिफरेंट है, मतलब कहाँ मेडिकल साइंसेज, कहाँ पुलिसिंग, एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट आर्ट्स। तो ये तो अब भी कर सकती है, ये तो एक हाँ, मुझे लगता है कि अगर मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं इस पे मजीद करूँगी अपना, क्योंकि मेरा अभी मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की है। पेंटिंग बनाएगी सबसे पहले, किसका ख्याल दिल में आएगा, या कोई ऐसा सीन कि यार इसको कैप्चर करके मैं पेंटिंग में अपने ले आऊँ? आई थिंक सीनरी इज डिफरेंट। आई लाइक द स्काई व्यू, आई लाइक द वाटर व्यू, प्रॉब्ली इस तरह का कुछ।
और कोई ऐसा थीम हो जो ज़हन में आ जाए तो शायद उसको करूँ, इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, तो अब ईद का दिन ख़त्म नहीं हुआ अभी भी आप जाके एंजॉय कर सकती हैं। आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड दो यू बार्ज्ड इन और मुझे सरप्राइज कर दिया आपने कि अचानक से आके। मैं भी सरप्राइज हुआ हूँ कि ऑफिस में काम चल रहा है, ईद के रोज और आपने हमें भी सरप्राइज कर दिया। आज भी फैमिली से दूर। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी आप एकदम से आ धमकेंगे। मैंने छापा मार लिया, अक्सर हमने देखा पुलिस छापा मारती है, तो ये देखिए उलट हो गया ना फिर। हाँ, मगर अच्छा लगा कि कोई ऐसा जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है जो समझता है कि सोसाइटी में बेहतरी के लिए वो अपनी इनपुट दे सके। तो आप अब माशरे में बेहतरी लाने के लिए, जुर्म के खात्मे के लिए यहाँ पर बैठी हैं और यकीनन मातहत पुलिस मुलाजमीन के साथ आराम से, नरम लहजे से, प्यार से काम लिया जा सकता है। यकीनन फिर बेहतरी भी आती है। एक हद तक हम उनको डांट डपट कर सकते हैं। देखिए दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अच्छा काम पे एप्रिसिएशन होनी चाहिए और अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी उसी तरह फिर सरजनिश भी होती है। इट गोज बोथ वेज। ये नहीं है कि अच्छा काम करने वाले को हर वक्त डांटते रहें और ऐसा भी नहीं कि जो अगर गलत काम करेगा वो भी बच नहीं पाएगा। सोसाइटी को क्या मैसेज दे रही हैं और अपने मातहत पुलिस मुलाजमीन को क्या मैसेज देना चाहिए? जस्ट बी सेफ एवरीवन एंड पुलिस मातहतों को तो ऑफ कोर्स ये कि वो एज सच जो कि हमेशा से कर रहे हैं कि इर्द गिर्द के लिए और उनको सेफ बनाने के लिए, मुआशरे को सेफ रखने के लिए दे आर डूइंग देयर बेस्ट। जस्ट कीप इट अप। और सोसाइटी को आपकी ज़रूरत है और सोसाइटी में कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां जो हमें एज सिटीज़न पूरी करनी चाहिए। तो यही मेरा मैसेज है कि अपने आप को भी सेफ रखें, अपने इर्द गिर्द वालों को भी सेफ रखें। थैंक यू वेरी मच।